हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा वेयर क्लॉज क्या होता है। आज हम जानेंगे एंड ऑपरेटर हम कैसे यूज कर सकते हैं वेयर क्लॉज के साथ। तो चलिए देखते हैं आगे इस वीडियो में कि एंड ऑपरेटर क्या होता है। अब हम एसक्यूएल एंड ऑपरेटर क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कंडीशन 1 है और कंडीशन 2 है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू है तो ही आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन 2 जो है वो फॉल्स है, तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। नो रिजल्ट, यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। अगर आप एंड ऑपरेटर यूज करते हैं तो दोनों ही कंडीशंस ट्रू होने चाहिए, दोनों हो या फिर 3 कंडीशंस हो, 4 कंडीशंस हो, जितने भी आप कंडीशंस डाले हैं वेयर क्लॉज के साथ एंड लगा के, तो आपके दोनों या फिर तीनों या फिर 4 कंडीशंस सही होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स होता है तो आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब आप वेयर क्लॉज के साथ एंड ऑपरेटर लगाएंगे तो आपका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होगा। सिलेक्ट कॉलम्स का नेम जो आप रिजल्ट में देखना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नेम दे दीजिए, फिर वेयर कंडीशन लगा दीजिए। कंडीशन के बाद एंड ऑपरेटर, फिर एक कंडीशन, फिर एंड ऑपरेटर, फिर और एक कंडीशन। तो आप कैसे कंडीशन लगाएंगे उसका एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है और एम्प्लॉय टेबल में कुछ कॉलम्स है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी एंड कंट्री। और हमको कंडीशन देना है कि हमको एक एक्सट्रैक्ट करना है एक ऐसा रो जिसमें कि कंट्री जो है जर्मनी होना चाहिए और सिटी जो है बर्लिन होना चाहिए। तो लेकिन हमको सारे कॉलम्स रिट्रीव करना है उस टेबल से। तो अब हम क्या देंगे अपना कमांड, दैट इज सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब ऑल कॉलम्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, वेयर कंडीशन सॉरी वेयर क्लॉज, और फिर उसके बाद कंडीशन लिख देंगे, दैट इज कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी होना चाहिए, एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे यूज किया, एंड सिटी जो है बर्लिन होना चाहिए। अगर जर्मनी कंट्री है और सिटी बर्लिन है तो ही हम उस जो एम्प्लॉय का सारा इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। तो आप देख सकते हैं ओरिजिनल टेबल में कि आपका एक ऐसा रो है जिसमें कि सिटी जो है बर्लिन है और जर्मनी कंट्री है, और उस पर्सन का एम्प्लॉय आईडी 5 है, सिम उसका नेम है, 40,000 उसका सैलरी है। तो ऐसा कॉल आपका रो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए दोनों जो कंडीशंस हमने दिया है वो ट्रू है। तो इसीलिए हमको रिजल्ट जो है वो मिल गया है, दैट इज एम्प्लॉय आईडी 5, एम्प्लॉय नेम सिम, 40,000 सैलरी, सिटी बर्लिन, कंट्री जर्मनी हमको दिख रहा है। लेकिन अगर एक भी कंडीशन हमने फॉल्स दिया होता, जैसे कि सिटी हमने कुछ मुंबई डाला होता, तो हमारा रिजल्ट क्या आता चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, तो हम एम्प्लॉय टेबल में जाके देखें तो हमारे पास कंट्री इंडिया है और सिटी यहाँ पे दिल्ली है, तो हम कंट्री इंडिया लेंगे और सिटी दिल्ली लेंगे, और जो लोगों का सिटी दिल्ली है, कंट्री इंडिया है, उन लोगों का इंफॉर्मेशन चाहिए हमें। तो हम लिख देंगे हमारा स्टेटमेंट, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और वेयर क्लॉज अभी हम डालेंगे। वेयर हम लिखेंगे कंट्री, सिलेक्ट कर देंगे कंट्री, कोट्स के अंदर लिखेंगे इंडिया, और उसके बाद एंड यहाँ पे ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, तो उसके बाद सिटी जो है वो दिल्ली होना चाहिए। तो हम इसको भी कोट्स के अंदर रख देते हैं और यहाँ पे दिल्ली लिख देते हैं, और अब हमारे स्टेटमेंट को क्लोज कर देते हैं। आप देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो जॉन आया है एम्प्लॉय नेम, और जेरी आया है एक एम्प्लॉय नेम, और इनका सिटीज है दिल्ली और कंट्री जो है इंडिया है। तो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल गया है। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे और एक सिटी लेंगे, दैट इज बर्लिन लेंगे, लेकिन कंट्री जो है इंडिया उसे रहने देंगे, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो अब हम कुछ कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि आप देख सकें कि कॉलम्स भी सिलेक्ट किया जा सकता है कैसे। तो अब हम यहाँ पे दिल्ली से बर्लिन चेंज कर लेते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं एक हमारा कंडीशन फॉल्स है, दैट इज सिटी कंडीशन जो है फॉल्स है। तो हमारा रिजल्ट क्या आता है देखते हैं। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पे नल आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्टेड नहीं है जिसमें कि सिटी जो है बर्लिन है और कंट्री जो है इंडिया है।